इंडेक्स क्लाइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बन सकता है। तो उससे पहले बात करते हैं अगले 5 दिनों के दौरान देश भर में कौन सा वार्निंग है बारिश को लेकर के, यानी वेदर वार्निंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं 6 नवंबर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कर्नाटक के साथ साथ यहाँ पर तमिलनाडु के इलाकों में और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में यहाँ पर और गोवा में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बंगलौर के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में कोई भी एक्टिव सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम है। यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं दिया गया। और यहाँ पर जो उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था, इसके कारण यहाँ पर 4 और 5 नवंबर के आसपास वर्षा हुई थी। इसके कारण यहाँ पर कह सकते हैं अब इसके कारण ही अब यहाँ पर उत्तर पश्चिम हवाएं चलेंगी, ठंडी ठंडी उत्तर पश्चिम हवाएं चलेंगी। तो यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान इन इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री की गिरावट होगी अगले 24 घंटे के अंदर ही। और यहाँ पर कह सकते हैं अगले 72 घंटे के बाद से और यहाँ पर ठंड में वृद्धि होने की संभावना बन रहा है। और यहाँ पर बात करें पहाड़ी इलाकों में, तो पहाड़ी इलाकों में ऑलरेडी यहाँ पर ठंड में वृद्धि हो चुकी है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार समूह की, तो यहाँ पर भी कोई वार्निंग नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं 7 नवंबर की वेदर वार्निंग के बारे में। तो 7 नवंबर को आप भी देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर तमिलनाडु और यहाँ पर देखेंगे तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में ही वर्षा होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं 8 नवंबर की, तो 8 नवंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से वेदर वार्निंग है। तो सिर्फ तमिलनाडु में ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बात करते हैं 9 नवंबर की, तो 9 नवंबर को भी आप देख सकते हैं सिर्फ तमिलनाडु में ही वर्षा होने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं 10 नवंबर की, 10 नवंबर को आप देख सकते हैं कोई अलर्ट जारी किया गया नहीं है। तो आप बात करते हैं अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहेगा अलग मैप पर, दूसरे मैप पर। तो आप देखिए अगले 15 दिनों में किस तरीके से ठंड में वृद्धि होगी और कहाँ पे वर्षा होने की संभावना है, कब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और कब उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बन सकता है। तो आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना था वो कमज़ोर हो चुका है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक सिस्टम बना हुआ है म्यांमार के आसपास। इसके पास से पूर्वोत्तर भारत में आज मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है IMD के अनुसार। तो यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा के साथ एक आधे स्थानों पे कह सकते हैं तेज बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर बात करें तो दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के साथ साथ यहाँ पर देखें तो कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सारे इलाकों में कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ बात करें तेलंगाना के, तेलंगाना में भी हल्के फुल्के बूंदाबांदी होने की संभावना है। ओडिशा के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और बात करें लो प्रेशर सिस्टम की, तो एक और लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अगले यहाँ पर कह सकते हैं 12 घंटे के अंदर ही बनने की संभावना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास। और ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा और ये यहाँ पर कह सकते हैं आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के आसपास लैंडफॉल करेगा बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में। और यहाँ पर दक्षिण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में अभी आने वाले 8 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नहीं है। और यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर 20 नवंबर के आसपास यहाँ पर कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। और जो 4 और 5 नवंबर को जो उत्तर भारत में वर्षा हुए हैं उसके कारण यहाँ पर अब उत्तर पश्चिम हवाएं चलेंगी। और यहाँ पर कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड और राजस्थान कि हालांकि राजस्थान को छोड़ दे तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से यहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे आने की संभावना है। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पे कह सकते हैं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जाने की संभावना है।
और इक्का दुक्का स्थान पर कह सकते हैं यहाँ पर फिर से 0.5 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना बन सकता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे यहाँ पर ठंड में वृद्धि होगी। और इसी तरीके से यहाँ पर उत्तर पश्चिम हवा यहाँ पर चलेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ यहाँ पर कतक झारखंड, इन सारे इलाकों में मौसम में बदलाव होगा और 1 से 2 डिग्री, सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है, जिसके कारण यहाँ पर ठंड में वृद्धि होगी और यहाँ पर ठंड में वृद्धि होने की संभावना है। अब बात करते हैं यहाँ पर 7 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 7 नवंबर का दे सकते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में कमी हो जाएगी और यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत में गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और कर्नाटक और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर कह सकते हैं 7 नवंबर को भी उत्तर भारत में ठंड में वृद्धि होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नहीं है। और यहाँ पर कह सकते हैं धीरे धीरे करके ठंड में वृद्धि होने की संभावना लगातार बनती हुई दिख सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो अब अरब सागर में कोई सिस्टम नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर बात करें बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर देखेंगे तो लो प्रेशर सिस्टम या साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में 7 नवंबर के आसपास फिर से बनता हुआ दिख रहा है। आवाज करते हैं 8 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के, तो 8 नवंबर को लो प्रेशर सिस्टम बन चुका होगा और यहाँ पर कह सकते हैं सिर्फ यहाँ पर दक्षिण भारत में ही वर्षा होगी, गोवा और तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में। और यहाँ पर बात करें 9 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के, तो 9 नवंबर को दे सकते हैं एक कन्फर्म लो प्रेशर सिस्टम या वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर 10 नवंबर की, तो 10 नवंबर को भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके यह सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा और अरब सागर और केरल के तट के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो केरल में वर्षा होने की संभावना बन सकता है। बात करते हैं 11 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के, 11 नवंबर को आप देख सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके भारत की तरफ बढ़ेगा। अंडमान का निकोबार और लक्षद्वीप में ही वर्षा होगी 11 नवंबर के आसपास और यहाँ पर केरल में भी वर्षा होने की संभावना बन सकता है। बात करते हैं 12 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की, 12 नवंबर को दे सकते हैं धीरे धीरे यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर भारत की तरफ अटैक करता हुआ दिख रहा है वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर 13 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की, 13 नवंबर को भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यह सिस्टम धीरे धीरे करके आगे की तरफ आ रहा है भारत की तरफ और इसके प्रभाव से यहाँ पर भारत में वर्षा होने की संभावना बढ़ सकती है पूर्वी तटीय रीजन में। बात करते हैं 14 नवंबर की, तो 14 नवंबर को आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्रेशन के रूप में यह सिस्टम आने की संभावना इसकी रहेगी, जिसके कारण यहाँ पर कह सकते हैं पूर्वी तटीय रीजन में वर्षा होने की संभावना बढ़ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 16 नवंबर की, तो 16 नवंबर को देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में वर्षा होने की संभावना बढ़ सकती है और ओडिशा में भी वर्षा हो सकती है। और 17 नवंबर को भी इसी तरीके की मौसम रहेगा। 18 नवंबर को देख सकते हैं दक्षिण भारत के इलाकों में बारिश में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं 19 की, तो हालांकि 19 में कुछ त्रुटि है इसलिए नहीं है, तो इस वीडियो